बहुत पहले लुम्बिनी के सुंदर नगर में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनका नाम था सिद्धार्थ। उनके पिता राजा शुद्धोधन और माता रानी माया बहुत खुश हुए। उनके पुत्र के जन्म से पूरे राज्य में खुशी छा गई। सिद्धार्थ का जन्म बहुत स्पेशल था। कहा जाता है कि जन्म के बाद उन्होंने 7 कदम चला। हर कदम के साथ एक कमल का फूल खिला। ज्ञानियों ने उनकी महानता की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा कि वो या तो एक महान राजा बनेंगे या एक आध्यात्मिक नेता। महल में उनके जन्म का जश्न मनाया गया। दूर दूर से लोग नवजात प्रिंस को देखने आए। उनके माता पिता को उनसे बहुत उम्मीदें थीं। वो चाहते थे कि एक दिन वो राज्य पर शासन करें। सिद्धार्थ बड़े ही सुख सौभाग्य में पले बढ़े। उनका जीवन एक सपने जैसा था, जहां हर तरफ खुशियां और सुख समृद्धि थी। महल में उन्हें हर वो चीज मिलती थी जो वो चाहते थे। उनके पास सब कुछ था जो एक राजकुमार के जीवन में हो सकता था। वो बढ़िया कपड़े पहनते थे और स्वादिष्ट खाना खाते थे। राजमहल के भव्य भोजन और सुंदर वस्त्र उनके जीवन का हिस्सा थे। उनकी हर जरूरत का ध्यान रखने के लिए नौकर चाकर थे। नौकर चाकर उनकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनके पिता ने उन्हें हर तरह के दुखों से बचा के रखा। उन्होंने सिद्धार्थ को हर तरह के दुख और कष्ट से दूर रखा। युवा राजकुमार बहुत ही जिज्ञासु और बुद्धिमान थे। उनकी जिज्ञासा उन्हें नई नई चीजों के बारे में जानने के लिए प्रेरित करती थी। उन्हें नई नई चीजों के बारे में जानना और सीखना बहुत पसंद था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी चीजें सीखी और समझी। उन्होंने इतिहास, फिलॉसफी और कला जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़े। उनका ज्ञान और समझ दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। इतने सुख सौभाग्य के बाद भी उन्हें अक्सर एक शून्यता महसूस होती थी। उनके जीवन में सब कुछ होने के बाद भी उनका मन शांत नहीं था। उनके पिता ने उनकी शादी यशोधरा नाम की एक सुंदर राजकुमारी से करवाई। शादी के बाद भी उनके जीवन में एक कमी सी महसूस होती थी। उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम राहुल था। राहुल के आने से उनके जीवन में नए रंग आए। लेकिन पारिवारिक जीवन की खुशियां भी उनके दिल के खालीपन को नहीं भर सकी। उनका मन अब भी कुछ गहराई की तलाश में था। वो कुछ अलग, कुछ गहराई की तलाश में थे। उन्होंने अपने जीवन के असली अर्थ को समझने के लिए एक नए रास्ते की खोज शुरू की। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। उन्होंने पहली बार अपने महल के बाहर की दुनिया को देखा। ऐसा बहुत कम होता था, क्योंकि उनका जीवन सदैव सुख और ऐश्वर्य से भरा था। उन्होंने एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मरा हुआ आदमी और एक साधु को देखा। ये 4 दृश्य उनके लिए बिल्कुल नए थे। इन नजारों ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने पहली बार जीवन के कठोर सत्य को समझा। उन्हें एहसास हुआ कि जीवन दुखों से भरा हुआ है। ये सोच उनके मन को व्याकुल कर गई। बूढ़े आदमी ने उन्हें बुढ़ापे का सच दिखाया। बुढ़ापा जो हर इंसान को एक न एक दिन आता है। बीमार आदमी ने बीमारी का दर्द दिखाया। बीमारी जो शरीर को कमजोर और दुख से भर देती है। मरे हुए आदमी ने उन्हें मृत्यु की याद दिलाई। मृत्यु जो जीवन का अंतिम सत्य है। लेकिन साधु शांत और संतुष्ट नजर आ रहा था। साधु के चेहरे पर एक अलग ही प्रकाश था। यह देखकर सिद्धार्थ सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा, यह शांति और संतुष्टि कैसे संभव है? इन अनुभवों ने उनके अंदर कुछ अलग ही जगह दिया। उन्होंने सोचा, क्या यह शांति सबके लिए संभव है? वो जो दुख देख रहे थे, उसे वो नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। यह दुख उनके मन में गहरा प्रभाव छोड़ गया। वो जीवन का अर्थ खोजने लगे। उन्होंने सोचा, क्या जीवन का कोई और मकसद है? वो सोचने लगे कि क्या इस दुख से मुक्ति पाने का कोई रास्ता है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जो सबको शांति और सुख दे सके? सिद्धार्थ ने महल छोड़ने का फैसला लिया। वो उस दुख का हल ढूंढना चाहते थे जो उन्होंने देखा था।
एक रात उन्होंने अपनी सोती हुई पत्नी और बेटे को चूमकर अलविदा कहा। बिना पीछे मुड़े वो चुपचाप महल छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने राजसी जीवन का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने आलीशान वस्त्र त्याग दिए और एक साधारण वस्त्र धारण किया। उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया और एक साधु बन गए। सत्य की तलाश में उनका सफर शुरू हो गया। वह दूर दूर तक यात्रा करते रहे। वे अनेक गुरुओं से मिले और विभिन्न दर्शनों को सीखा। हालांकि उनमें से कोई भी उन्हें वह उत्तर नहीं दे सका जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपना रास्ता खुद खोजना होगा। सिद्धार्थ ने कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपने जीवन को त्याग और तपस्या में लगा दिया। अपने मन को शांत और एकाग्र करने के लिए वो दिनों तक बिना कुछ खाए पिए ध्यान करते रहे। उन्होंने अपने शरीर को कठिन परीक्षाओं से गुजरने दिया। अपने मन को शुद्ध करने के लिए उन्हें उम्मीद थी कि इन सब से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। उन्होंने सोचा कि यह कठिन तपस्या उन्हें सच्चाई और मुक्ति की ओर ले जाएगी, लेकिन इससे उनका शरीर कमजोर हो गया। उनका शरीर इतना कमजोर हो गया कि उन्हें चलने में भी कठिनाई होने लगी। एक दिन वो एक नदी के किनारे गिर पड़े। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि उन्हें अपने अस्तित्व पर भी संकट महसूस होने लगा। सुजाता नाम की एक जवान लड़की ने उन्हें खीर दी। उस लड़की ने अपनी पूरी श्रद्धा और प्रेम से उन्हें भोजन प्रदान किया। उन्होंने वो स्वीकार कर लिया। उस भोजन को ग्रहण करने के बाद उन्हें अपने शरीर में एक नई ऊर्जा का अनुभव हुआ। इस दयालुता ने उन्हें ताकत दी। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में मध्यम मार्ग का महत्व है। उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ तपस्या ही सब कुछ नहीं है। उन्होंने समझा कि अत्यंत तपस्या और अत्यंत विलासिता दोनों ही जीवन के लिए हानिकारक है। उन्होंने एक मध्यम मार्ग अपनाने का फैसला किया, जिसमें ज्यादा विलासिता और ज्यादा कष्ट दोनों से बचा जा सके। यह मार्ग उन्हें जीवन की सही दिशा दिखाने वाला था। वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और प्रण लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता वो वहां से नहीं हिलेंगे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करने का संकल्प लिया। वो पूरे ध्यान और दृढ़ संकल्प के साथ ध्यान करने लगे। उन्होंने अपने मन और शरीर को एकाग्र कर लिया और अंततः उन्हें बोधि प्राप्त हुई। कई दिनों तक इंटेंस मेडिटेशन करने के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो बुद्धा यानी जागृत बन गए। उन्हें जीवन, दुख और मुक्ति के मार्ग के बारे में सच्चाई का एहसास हुआ। वह 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को समझ गए। ये शिक्षाएं बौद्ध धर्म की नींव बनी। उन्होंने गहरी शांति और आनंद का अनुभव किया। ज्ञान प्राप्ति ने उनका जीवन बदल दिया। उन्होंने अपनी सीख दूसरों के साथ बांटने का फैसला किया। वह लोगों को उनके दुखों को समाप्त करने में मदद करना चाहते थे। इस प्रकार एक शिक्षक के रूप में उनकी यात्रा शुरू हुई। वे विभिन्न स्थानों पर यात्रा करते थे, करुणा और ज्ञान के साथ अपनी शिक्षाओं का प्रसार करते थे। बुद्ध ने अपना पहला सरमन सारनाथ में दिया था। उन्होंने अपने 5 साधु मित्रों के साथ अपनी सीख साझा की। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। इस उपदेश ने उनके शिक्षण मिशन की शुरुआत की। ये साधु उनके पहले शिष्य बने। उन्होंने संघ का गठन किया जो भिक्षुओं का समुदाय था। साथ मिलकर उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार किया। करुणा और ज्ञान का संदेश बहुत से लोगों तक पहुंचा। ये शिक्षाएं जीवन के सभी वर्गों के लोगों को समझ आई। उन्हें बुद्ध के शब्दों में शांति मिली। उनकी सरल और गहन शिक्षाओं ने दुखों को दूर करने और शांति प्राप्त करने का मार्ग प्रस्तुत किया। बुद्ध की शिक्षाओं में करुणा, ध्यान और ज्ञान पर जोर दिया गया था। उन्होंने नैतिक आचरण, मन को अनुशासित करने और समझ के महत्व के बारे में बताया। उनकी शिक्षाएं व्यावहारिक थीं और सभी के लिए सुलभ थीं। उन्होंने लोगों को दया और अहिंसा का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने ध्यान और मन को वर्तमान में केंद्रित रखने के महत्व पर जोर दिया।
इन अभ्यासों ने लोगों को उनके मन को समझने और आंतरिक शांति विकसित करने में मदद की। बुद्ध की शिक्षाएं किसी विशेष मत पर आधारित नहीं थीं। उन्होंने अपने अनुयायियों को सवाल करने और खुद जानने के लिए प्रोत्साहित किया। वह चाहते थे कि वे अपने अनुभव से शिक्षाओं को समझें। खुले दृष्टिकोण ने कई अनुयायियों को आकर्षित किया। अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए बुद्ध ने बहुत यात्राएं की। वो अलग अलग नगरों और गांवों में गए। उन्होंने राजाओं, व्यापारियों और आम लोगों से बात की। करुणा और ज्ञान के उनके संदेश ने कई लोगों के दिलों को छू लिया। उनके शिष्यों ने भी शिक्षाओं के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे दूर दूर तक यात्रा करते थे, बुद्ध के संदेश को साझा करते थे। संघ का विस्तार हुआ और शिक्षाएं पूरे क्षेत्रों में फैल गईं। ये शिक्षाएं श्रीलंका, चीन और जापान जैसी दूर देशों तक पहुंची। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को प्रभावित किया। शांति और करुणा का संदेश सीमाओं को पार कर गया और एक वैश्विक घटना बन गई। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। करुणा, ध्यान और ज्ञान का उनका संदेश आज भी प्रासंगिक है। उनके जीवन और शिक्षाओं ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों ने जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया है। उन्होंने कला, संस्कृति और दर्शन को आकार दिया है। ये शिक्षाएं एक सार्थक और शांतिपूर्ण जीवन जीने का मार्ग प्रदान करती हैं। बुद्ध की विरासत उनकी शिक्षाओं और संघ के माध्यम से जीवित है। प्रेम और करुणा का उनका संदेश लोगों को आंतरिक शांति और खुशी के मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन देता रहता है। उनकी जीवन गाथा सभी के लिए प्रेरणा का प्रकाश बनी हुई है।